इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानटेंगु तांजीरो, नेजुको और गेन्या से बचकर भाग रहा होता है। गेन्या लगातार अपने आसपास के पेड़ उखाड़कर हानटेंगु पर फेंक रहा होता है, पर हानटेंगु हर एक हमले से बचकर भाग रहा होता है। तभी नेजुको भी अपने नाखून से हानटेंगु पर हमला करती है, पर हानटेंगु उससे भी बच जाता है। गेन्या कहता है कि ये इतना तेज कैसे हो सकता है, इतनी मार खाने के बाद भी इसमें अभी भी जान बाकी है। तांजीरो सोचता है कि हमें जल्दी करनी होगी, सुबह भी होने वाली है। मित्सुरी भी जो हाकुटेन पर बहुत स्ट्रॉन्ग हमले कर रही है, जिससे मित्सुरी जल्दी ही थक जाएगी। अगर सुबह हो गई तो ये डीमन भाग जाएगा। तांजीरो आगे सोचता है कि हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी, ऐसे तो ये डरपोक हमेशा भागता ही रहेगा। हम किसी भी हालात में इसे जीतने नहीं दे सकते। सभी लोग रियल हानटेंगु के पीछे भाग रहे होते हैं, पर भागते हुए अचानक तांजीरो के पैर में मोच आ जाती है। तांजीरो सोचता है कि मेरे पैर में मोच नहीं आई होती तो मैं इसे आसानी से पकड़ लेता। तांजीरो को जेनित्सु की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर जेनित्सु कहता है कि मेरे सेंसे ने बताया था कि थंडर ब्रीदिंग में हम अपना सारा फोकस अपने पैरों की मसल पर रखते हैं। अगर हम अपना फोकस किसी भी मसल पर रखें तो उसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद तांजीरो अपना फोकस अपने पैरों की मसल्स पर रखता है और हवा को चीरते हुए हानटेंगु की मेन बॉडी पर पहुंच जाता है। तांजीरो अपनी पूरी ताकत से हानटेंगु की गर्दन पर हमला करता है। इस हमले से रियल हानटेंगु की गर्दन धीरे धीरे कट रही होती है। वो तांजीरो की तरफ रोते हुए देखता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है? उसके बाद हानटेंगु अपने एक और नए फॉर्म में आ जाता है, जिसमें वो बड़ा हो जाता है। इस फॉर्म में हानटेंगु बाकी सभी डीमन से बहुत बड़ा होता है। वो तांजीरो से कहता है, तुम कमजोर को मत सुखाओ, और तांजीरो की गर्दन को पकड़ लेता है और गर्दन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तांजीरो बड़े हानटेंगु के हमले की वजह से बेहोश होने लगता है, पर तभी वहाँ पर गेन्या आकर तांजीरो को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर बड़ा हानटेंगु की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि गेन्या तांजीरो को नहीं छुड़ा पाता। उसके बाद बड़ा हानटेंगु गेन्या पर सोनिक स्क्रीम अटैक करता है। तभी नेजुको बड़े हानटेंगु पर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, जिससे बड़ा हानटेंगु जलने लगता है। उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। इस चीज का फायदा उठाकर गेन्या बड़े हानटेंगु के दोनों हाथ तोड़ देता है, पर नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से गेन्या भी जलने लगता है, क्योंकि उसने भी डीमन को खाया था। तांजीरो वापस से बड़े हानटेंगु की गर्दन को काटने की कोशिश करता है, पर बड़ा हानटेंगु तांजीरो से बचने के लिए पीछे की तरफ भागता है और पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। उसके साथ तांजीरो भी होता है। नेजुको भी तांजीरो के पीछे उस पहाड़ी से कूद जाती है। गेन्या के जलने की वजह से गेन्या की डीमन पावर भी खत्म हो जाती है। हम आगे देखते हैं कि बड़ा हानटेंगु पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद खड़ा हो जाता है। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा होता है। उसकी गर्दन पर तांजीरो की तलवार फंसी हुई होती है। वो खुद को बहुत धीरे धीरे हील कर पाता है, क्योंकि जो हाकुटेन मित्सुरी से लड़ते हुए बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहा होता है। बड़ा हानटेंगु सोचता है, मुझे खुद की पावर को बढ़ाने के लिए इंसानों को खाना होगा। उसके बाद उसे पास में कुछ इंसान दिखते हैं और वो उनकी तरफ जाने लगता है। हम आगे देखते हैं कि तांजीरो पहाड़ी से गिरकर एक पेड़ की टहनी पर लटका होता है। वो बड़े हानटेंगु को गुस्से में रुकने के लिए कहता है। तांजीरो कहता है, अगर तुम पाताल के छोर पर भी छुप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। जिसको सुनकर बड़ा हानटेंगु डर जाता है और इंसानों की तरफ तेजी से भागता है। बड़े हानटेंगु को पास में ही कुछ तलवार बनाने वाले दिख जाते हैं। बड़ा हानटेंगु सोचता है कि पहले मैं इन इंसानों को खाकर अपनी पावर बढ़ाऊंगा, फिर मैं इन लोगों को बड़ी आसानी से मार दूंगा। बड़े हानटेंगु को देखकर वो तलवार बनाने वाले उनसे दूर भाग जाते हैं। बड़ा हानटेंगु भी तेजी से उनको खाने के लिए उनकी तरफ भागता है। तांजीरो भी टहनी से उतर जाता है। वो देखता है कि नेजुको जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद तांजीरो वापस से एक और बार जेनित्सु की बताई हुई टेक्निक यूज करने की सोच रहा होता है। तभी उसे मुइचिरो की आवाज सुनाई देती है। तांजीरो अपने आसपास देखता है। उसे पहाड़ी पर मुइचिरो दिखाई देता है। तभी तांजीरो के सामने एक तलवार आकर गिरती है। हमें दिखाया जाता है कि ये तलवार मुइचिरो ने तांजीरो की तरफ फेंकी होती है। मुइचिरो तांजीरो को ये तलवार यूज करने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हागे नेजुका पीछे से आकर मुइचिरो को पकड़ लेता है और उससे अपनी तलवार वापस मांगता है। हागे नेजुका गुस्से में कहता है, इस तलवार को यूज मत करो, ये अभी किनारों से ही तेज हुई है। मुइचिरो तांजीरो से कहता है, जल्दी करो, सुबह होने वाली है, वरना ये डीमन सारे भाग जाएंगे। तभी हागे नेजुका गुस्से में मुइचिरो को मारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो वो तलवार उठा लेता है
पर मुइचिरो ग्योको के जहर की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर कानामोरी और कोटेत्सु दोनों डर जाते हैं। मुइचिरो पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प को याद करते हुए सोचता है कि इस तलवार में सभी लोगों की उम्मीदें छुपी हुई हैं। हम देखते हैं कि तांजीरो फिर से जेनित्सु की टेक्निक का यूज करके हवा को चीरते हुए बड़े हानटेंगु तक पहुंच जाता है और तांजीरो की तलवार भी जलने लगती है। इस बार तांजीरो को नेज़ुको के ब्लड डीमन आर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद तांजीरो डांस फ्लैश अटैक का यूज करता है और बड़े हानटेंगु की गर्दन को काट देता है। हमें आगे दिखाया जाता है कि सुबह होने वाली होती है और ये लोग एक खुले मैदान में लड़ रहे होते हैं। तांजीरो को नेज़ुको की चिंता होने लगती है कि धूप कहीं सीधा नेज़ुको पर ना पड़ जाए, इसीलिए तांजीरो नेज़ुको को छुपने के लिए कहती है, पर तांजीरो चोट की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है। नेज़ुको भी सीधा तांजीरो की तरफ ही आने लगती है। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता है। नेज़ुको तांजीरो को पीछे देखने के लिए कहती है। जैसे ही तांजीरो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चौंक जाता है। हम देखते हैं कि बड़े हानटेंगु की बॉडी बिना सर के इंसानों को खाने के लिए पीछे भाग रही होती है। तांजीरो जैसे ही बड़े हानटेंगु के कटे हुए सर को देखता है उसे पता चलता है कि इसके जीभ पर नाराजगी लिखा हुआ है, जबकि हानटेंगु की रियल बॉडी के जीभ पर डर लिखा हुआ था। इससे तांजीरो समझ जाता है कि ये हानटेंगु की असली बॉडी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी नेज़ुको पर पड़ने लगती है, जिससे नेज़ुको की बॉडी जलने लगती है। तांजीरो नेज़ुको को जाकर पूरा कवर कर लेता है और उससे उसकी बॉडी को छोटा करने के लिए भी कहता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि बड़े हानटेंगु की बॉडी इंसानों के पास पहुंच जाती है। तांजीरो अब आगे सोच नहीं पा रहा होता है कि वो जाकर बड़े हानटेंगु को मारे या फिर नेज़ुको को बचाए। तभी तांजीरो गेन्या और मुइचिरो से हेल्प मांगने के लिए सोचता है, पर गेन्या और मुइचिरो पहाड़ पर होते हैं और उनकी हालत भी बहुत खराब होती है। तांजीरो सोचता है कि धूप का असर हानटेंगु पर भी होगा, पर अगर हानटेंगु ने मरने से पहले इंसान को खा लिया तो क्या होगा। तांजीरो फैसला नहीं कर पा रहा होता है कि वो नेज़ुको की रक्षा करे या डीमन को मारे। तभी नेज़ुको तांजीरो को बड़े हानटेंगु की बॉडी की तरफ फेंक देती है और खुद जलने लगती है। तांजीरो ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और कुछ सेकंड्स में उसे नेज़ुको की यादें आने लगती हैं। पर जल्दी ही तांजीरो अपने आप को संभाल लेता है और डीमन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तांजीरो हानटेंगु की बॉडी को स्मेल करता है और सोचता है कि ये डीमन कहीं आसपास ही है। उसके बाद तांजीरो हानटेंगु के बॉडी के साइज, कलर और उसकी स्मेल से पता लगा लेता है कि असली बॉडी बड़े हानटेंगु की बॉडी के अंदर ही है। तांजीरो थोड़ा और फोकस करता है, जिसकी वजह से तांजीरो बड़े हानटेंगु की बॉडी के अंदर देखने में कामयाब हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि हानटेंगु की असली बॉडी बड़े हानटेंगु के असली बॉडी के दिल के अंदर छुपी हुई होती है। तभी बड़ा हानटेंगु इंसानों को पकड़ लेता है, पर तांजीरो बड़े हानटेंगु के बॉडी के पास जाकर उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का हिसाब करो, और बड़े हानटेंगु की बॉडी को काट देता है। आगे बड़े हानटेंगु की बॉडी से रियल हानटेंगु निकलकर सामने आ जाता है। इसके बाद तांजीरो अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। अगले सीन में हमें हानटेंगु का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसान हानटेंगु पर चोरी का इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि उस इंसान ने हमारे अंधे होने के बाद भी हम लोगों पर दया दिखाई, उसके बाद भी तुमने उसके यहाँ पर चोरी करी। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तुम्हारी शिकायत करूंगा। हानटेंगु कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे हाथों ने किया है। उसके बाद हानटेंगु उस इंसान को मार देता है। अगले सीन में हमें कोर्ट में बताया जाता है कि हानटेंगु अंधा होने का नाटक कर रहा था और उसने कई सारे लोगों को मारा है। इसके बाद हानटेंगु को मौत की सजा सुनाई जाती है। पहले दिन हानटेंगु के हाथ काट दिए जाते हैं, अगले दिन हानटेंगु का सर काटा जाना होता है, पर वहाँ पर मुजन आकर हानटेंगु को एक डीमन में बदल देता है। हानटेंगु के डीमन बनने के बाद हानटेंगु उस जज को मारने के लिए जाता है जिसने उसे मौत की सजा सुनाई थी। जज हानटेंगु से कहता है, तुम भले ही मुझे आज मार दो, पर एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। हानटेंगु अपने पास्ट को याद करते हुए सोचता है, क्या ये मेरा पास्ट था जब मैं एक इंसान था। तभी तांजीरो बड़े हानटेंगु की बॉडी को काटते हुए हानटेंगु की गर्दन को भी काट देता है। जैसे ही धूप हानटेंगु और बड़े हानटेंगु पर पड़ती है, वो दोनों राख में बदल जाते हैं, जिससे हानटेंगु मारा जाता है। इसके बाद तांजीरो जमीन पर बैठकर रोने लगता है और कहता है,
हम जीत गए, पर हमने नेज़ुको को खो दिया है। सूरज की रोशनी की वजह से अब तो नेज़ुको की हड्डियां भी नहीं बची होंगी। पर हम देखते हैं कि नेज़ुको बच जाती है। वहाँ पर खड़े हुए तलवार बनाने वाले तांजीरो से कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखो। तांजीरो जब पीछे मुड़कर देखता है तो नेज़ुको एकदम सही सलामत होती है। नेज़ुको अटक अटक कर तांजीरो को गुड मॉर्निंग कहती है। तांजीरो खुद चल नहीं पा रहा होता है। सभी तलवार बनाने वाले तांजीरो को नेज़ुको के पास ले जाते हैं। तांजीरो नेज़ुको को धूप में जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद तांजीरो नेज़ुको के गले लगकर रोने लगता है और कहता है, शुक्र है कि तुम ठीक हो। जिस पर नेज़ुको रुक रुक कर बस यही कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। तांजीरो को रोता हुआ देखकर उसके आसपास खड़े तलवार बनाने वाले भी रोने लगते हैं। गेन्ना भी पहाड़ी से नीचे आ जाता है। वो तांजीरो और नेज़ुको को सही देखकर खुश हो जाता है, पर तभी तांजीरो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुरी जो हाकुटेन से लगातार लड़ते हुए थक जाती है और हार मान लेती है। हमें दिखाया जाता है कि एक ट्री ड्रैगन मित्सुरी को खा जाता है, पर तभी जो हाकुटेन और सभी ट्री ड्रैगन राख में बदलने लगते हैं, जिससे मित्सुरी समझ जाती है कि तांजीरो और बाकी सभी लोगों ने मेन हानटेंगू को मार दिया है। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां पर मुजान एक बच्चे के रूप में रहता है। मुजान अपने कमरे की सारी किताबें यहाँ वहाँ पर बिखेर देता है। तभी उस घर की लेडी वहाँ आ जाती है और मुजान से कहती है, तुम अपनी रिसर्च में बहुत ज्यादा बिजी हो, क्या तुम्हें कोई किताब नहीं मिल रही है? क्या उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं? पर उससे पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मुजान उस लेडी की कही हुई बातों को अनसुना कर देता है और अपने ही धुन में खोया रहता है। वो कहता है, आखिर कोई ऐसा डीमन है जो सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकता है और हानटेंगू को शाबाशी देता है। इसके बाद उस घर की लेडी कुछ कह पाती उससे पहले मुजान उस लेडी का सर काट देता है। ये देखकर उस घर की नौकरानी बहुत ज्यादा डर जाती है। मुजान आगे कहता है, मुझे अब ब्लू स्पड लिली की कोई जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगता है। मुजान कहता है, मैंने 1000 सालों में कितने ही डीमंस बनाए हैं, पर 12 किजुकी में से कोई भी ऐसा डीमन नहीं हुआ जो सूरज की रोशनी को झेल सके। जैसे ही मैं उस लड़की को खा लूंगा, मैं भी धूप की रोशनी में निकल पाऊंगा। मुजान के असली रूप देखकर नौकरानी चिल्लाने लगती है, पर मुजान उसे भी मार देता है। इसके बाद हमें मुजान का पास्ट दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि 1000 साल पहले मुजान को डीमन एक डॉक्टर ने बनाया था। मुजान को बचपन से ही एक बीमारी थी, जिसकी वजह से 20 साल के होने से पहले मुजान मारा जाता। वो डॉक्टर मुजान की उम्र को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करता है और एक दवाई तैयार भी करता है। मुजान सोचता है कि मैं कितना भी इलाज करवा लूं, मेरी हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला। और एक दिन मुजान को अपनी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस डॉक्टर को मार देता है। कुछ समय बाद मुजान को अपनी हालत थोड़ी सी अच्छी लगती है, उसमें सुधार देखने को मिलता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस भी करता है। पर मुजान सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता। मुजान को लगता है कि अगर वो सूरज की रोशनी में निकलेगा तो वो मारा जाएगा। मुजान उसके बाद अपनी पावर का यूज करके लोगों को मारकर खाने लगता है। उसे इंसानी खून की तलब भी लगने लगती है, पर मुजान सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता। ये बात उसे बहुत ज्यादा परेशान भी करती है, जिसके बाद से मुजान सूरज की रोशनी में जाने के लिए दवाई ढूंढने लगा। मुजान को डॉक्टर की किताब से पता चलता है कि ब्लू स्पड लिली फूलों से एक दवाई बनाई जा सकती है, पर मुजान को उस फूलों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ये पता था कि वो कहाँ उगता है। इसके बारे में केवल उस डॉक्टर को पता था। इसके बाद मुजान ने खुद को अमर बनाने के लिए ब्लू स्पड लिली की खोज करना शुरू कर दिया था और लोगों को इस उम्मीद में डीमन बनाया कि एक दिन शायद कोई डीमन धूप में जिंदा रह सकता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। मुजान को अभी तक ब्लू स्पड लिली नहीं मिला था, पर अब मुजान को उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेज़ुको एक ऐसी डीमन थी जो धूप में जिंदा रह सकती थी, जिसके बाद मुजान हमेशा के लिए अमर हो जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो, नेज़ुको, गेन्या और मुइचिरो सभी लोग मिल जाते हैं। तांजीरो को होश आ जाता है। मुइचिरो तांजीरो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर तांजीरो हाँ कहता है। उसके बाद तांजीरो मुइचिरो को तलवार के लिए शुक्रिया कहता है। मुइचिरो भी तांजीरो को शुक्रिया कहता है, पर तांजीरो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद मुइचिरो तांजीरो से नेज़ुको के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर हागे नेज़ुका आ जाता है। हागे नेज़ुका बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। हागे नेज़ुका तांजीरो से उसकी तलवार के बारे में पूछता है और कहता है, मुझे पता है कि तुमने जरूर तलवार को फिर से तोड़ दिया होगा। जिस पर तांजीरो उसे मना कर देता है, पर हागे नेज़ुका तांजीरो की एक भी नहीं सुनता। उसके बाद तांजीरो और नेज़ुको दोनों हागे नेज़ुका से बचकर भागने लगते हैं और हागे नेज़ुका भी उनके पीछे भागने लगता है। उसके बाद वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है। वो रोते हुए सभी लोगों को गले लगा लेती है और कहती है,
हम जीत गए, ये अच्छी बात है कि हम सभी लोग जिंदा हैं। जैसे ही मित्सुरी नेजुको को बोलता हुआ देखती है तो वो नेजुको को गला लगा लेती है। तांजीरो कहता है, मुझे नहीं पता कि नेजुको अब इंसान में बदल गई है या नहीं है, इसके दांत और नाखून अभी भी डीमन जैसे ही हैं। उसके बाद सभी लोग खुश होते हैं और रोने लगते हैं। अगली सीन में हमें तमायो दिखाई जाती है। तमायो तांजीरो को एक खत लिखती है जिसमें वो कहती है कि तांजीरो ने जो 12 किजुकी डीमन का ब्लड भेजा था उसकी और नेजुको के ब्लड से उन्हें बहुत हेल्प मिली है। जब तांजीरो पहली बार मूजान से मिला था तब मूजान ने एक लड़के को डीमन में बदल दिया था। हमने उस लड़के को वापस से इंसान में बदल दिया है। नेजुको के ब्लड की वजह से अब वो लड़का मूजान के कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर है, पर उसे अभी भी थोड़े इंसानी खून की जरूरत पड़ेगी। वो आगे कहती है, नेजुको के ब्लड सेल्स थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते रहते हैं। ये बहुत ही अजीब है। मैं हमेशा से सोच रही थी कि नेजुको वापस से इंसान में क्यों नहीं बदल रही है और अब तक बड़ी क्यों नहीं हुई है। नेजुको ने अपने दिमाग में खुद को छोड़कर किसी दूसरी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, जिसकी वजह से नेजुको अभी तक वैसी ही है। इसके बाद तमायो अपनी बिल्ली चाचा मारू को बुलाती है और उस खत को अपनी बिल्ली के बॉक्स में रखकर तांजीरो के पास जाने के लिए रवाना कर देती है। हमें आगे बताया जाता है कि तमायो खत में लिखती है कि ये केवल एक थ्योरी ही है, पर शायद नेजुको भविष्य में सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकेगी। इसके बाद वापस से स्वॉर्ड स्मिथ विलेज की तरफ आते हैं। सभी लोग अपने टूटे हुए घर को ठीक कर रहे होते हैं। यहाँ पर गांव का मुखिया तांजीरो को उन सभी को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, पर तांजीरो कहता है, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें सभी लोगों ने मेरी मदद की है। तभी वहाँ पर हागे नेजुका आ जाता है। वो शुरुआत में तांजीरो को तलवार यूज करने के लिए बुरा भला कहता है, पर उसके बाद तांजीरो हागे नेजुका को उसकी तलवार बनाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिस पर हागे नेजुका मान जाता है और तांजीरो से बटरफ्लाई मैंशन में उसकी नई तलवार का इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद जैसे ही तांजीरो वहां से जाने लगता है, सभी तलवार बनाने वाले तांजीरो को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। ये देखकर तांजीरो खुश हो जाता है। तांजीरो को लेकर जाने वाली काकुशी तांजीरो से कहती है, जब हम गांव से बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी और नोज प्लग लगा दूंगी। उसके बाद तांजीरो वहां से निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 3 दोनों खत्म हो जाते हैं।